जैसा कि आप सबको पता है आईपी बीएड का काउंसलिंग का फॉर्म फिल हो रहा है। तो पॉइंट नंबर 1, काउंसलिंग का फॉर्म फिल हो रहा है, दैट डजंट मीन कि काउंसलिंग हो रहा है। काउंसलिंग बाद में होगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लो, मान लो तुमने दिल्ली बाइट्स से प्रिपरेशन क्लास के लिए फी जमा किया। तुम फी जमा किए, इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगले दिन से ही क्लास शुरू हो जाएगा। क्लासेस कुछ दिन बाद शुरू होती हैं। सेम चीज, सेम लॉजिक यूज करो। काउंसलिंग पे तुमने यहाँ पर फी दिया। अब काउंसलिंग कब शुरू होगा? काउंसलिंग शुरू होगा ऑलमोस्ट एक हफ्ता बाद। अभी मैं एक रफ एस्टिमेट दूं तो मान लो कि काउंसलिंग आपका मान लो 7 वात के अराउंड शुरू होगा। तो जो तुमने 1,000 रुपए काउंसलिंग का फी का पेमेंट किया है, उस फी के पेमेंट के बाद आप वापस से जब अपने पोर्टल पे लॉग इन करोगे, मान लो जो भी ये लोग काउंसलिंग का डेट देते हैं, लेट्स से कि 7 जुलाई दिया, लेट्स से 7 जुलाई दिया। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग कह नहीं सकते हैं किस दिन से काउंसलिंग शुरू होगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स 1,000 रुपए देकर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का रजिस्ट्रेशन किए हैं, सिर्फ और सिर्फ केवल उतने लोगों का ही काउंसलिंग पोर्टल में कॉलेजेस का लिस्ट शो करेगा। तो जिस तरह आप कॉलेज के वेबसाइट पर, आई मीन आईपी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाके आपने 1,000 का फी का पेमेंट करके काउंसलिंग के लिए अपने आप को रजिस्टर किया है, तो वापस से कुछ दिन बाद जब वापस से आप फिर लॉग इन करोगे अपने पोर्टल में, तो वहां पर आपको अलग से 24 कॉलेजेस का पूरा लिस्ट शो करेगा जो भी बीएड के कैंडिडेट्स हैं। तो जिस दिन काउंसलिंग शुरू होगा उसमें वही लोग केवल पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने 1,000 रुपी का पे करके रजिस्टर किया है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसने अभी तक 1,000 का पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था ऑलमोस्ट मान के चलो 27 जून से, और लास्ट डेट था 30 जून। लेकिन कल 30 जून को वापस से नोटिस आया है और एक्सटेंड करके 3 जुलाई तक कर दिया गया है। तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो अभी तक काउंसलिंग का फॉर्म नहीं फिल किया है, तो आप 3 जुलाई तक काउंसलिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी का मैं कोशिश करूंगा कि और भी बहुत सारे 1-to-1 इंटरैक्टिव सेशन कंडक्ट कर दूं। तो टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। जो भी आईपी बीएड की कॉलेज काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट वगैरह हैं, 2-4 दिन में नेक्स्ट मैं जब भी इवनिंग में 8 PM के अराउंड आप लोगों को लिंक सेंड कर दिया जाएगा, वहां पर ज्वाइन करके आप इजीली अपना डाउट भी डिस्कस कर सकते हैं। तो टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। बाकी थोड़ा काउंसलिंग के फॉर्म को रिलेटेड को लेकर और भी कुछ जो डाउट और इश्यूज है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो बेसिकली आपको ipu.admissions.nic.in इस वेबसाइट पर आना। ये वेबसाइट अब तक आप लोगों ने देख रखा होगा। यहां पर देखो एक्सटेंडेड शेड्यूल वाला मैं नोटिस दिखा दे रहा हूं। इस नोटिस में लिखा हुआ है कि शेड्यूल एक्सटेंड कर दिया गया 27 जून से अब 3 जुलाई तक 11:50 PM तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को 1,000 का फी पे करना है, जो कि रिफंडेबल नहीं है। कॉलेज में एडमिशन हो चाहे ना हो, आपको ये केवल और केवल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का फी है। तो ये आप देके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का मैसेज आएगा व्हाट्सएप पर। अगर आपको मैसेज आ गया है, आपका 1,000 का पेमेंट हो गया, तो निश्चिंत बैठिए, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लॉगिन करके 75 बार चेक करने की जरूरत है। अगर आपने 1,000 का फी पेमेंट किया, फी पे हो गया है, आपको कंफर्मेशन का मैसेज आ गया, तो दैट इज ऑल, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यहां पर आईपीयू रजिस्ट्रेशन 2023 पर जब क्लिक करोगे तो ये वाला पोर्टल आ जाएगा जहां से आपने अपना फॉर्म फिल किया था। तो ध्यान देना, तुमको यहां पर साइन इन करना है। बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं, वो चले जा रहे हैं उस वाले जगह पर जहां पर उन्होंने अपना रिजल्ट चेक किया था। वो वेबसाइट अलग है। रिजल्ट और रैंक वैंक जहां पर आपने देखा था वो टोटली एक अलग मसला है। जहां पर आपको क्वेश्चन पेपर आज जहां से अपना डाउनलोड करके क्लेम कर रहे थे, वहां पर जो लॉगिन डिटेल भर रहे थे, वहां क्या था, अपना फोन नंबर डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला, खुल जा रहा था। यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड आपको डालना है। कोई भी यहाँ पर लॉगिन नहीं कर पा रहा है तो फॉरगॉट पासवर्ड करके वापस से आप चेक कर सकते हो। तो फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा भाई। नए बच्चे का रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है? फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। जो होना था हो चुका है। आईपी का फॉर्म वॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो चुका है। ये जो तुमको शो कर रहा है ना, यहाँ तुमको कुछ नहीं करना है। वापस से होम पर आ जाओ। यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करोगे, यूजर आईडी डाल के तब आपको ओपन करना है। यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड एक मैं डेमो के लिए डालकर आपको शो कर दे रहा हूँ। तो वहां यूजर आईडी पासवर्ड में मैंने एक डमी डिटेल डालकर लॉगिन कर लिया। ये मैं आपको शो कर दे रहा हूं। यहां पर आपके आगे कुछ ऐसा शो करेगा। देखो, तुमको ध्यान ध्यान क्या रखना, बहुत से ऐसे लोग हैं ना जिनके में सीईटी कोड 12022 आई मीन 122 बीएड वाला नहीं शो कर रहा है। तो नहीं शो कर रहा है ना, तो इसीलिए डेट एक्सटेंड किया गया है। वो 30 जून के बाद 3 जुलाई इसीलिए किया गया है क्योंकि बहुत लोगों के पोर्टल में शो नहीं कर रहा था। अब आप वापस से अपने पोर्टल में लॉगिन करो, अब आपको शो करेगा। अगर अभी भी नहीं शो कर रहा है तो यूनिवर्सिटी को मेल करो, फोन मत करना।
आईपी यूनिवर्सिटी में इतने तरह के कोर्स हैं कि 1 लाख बच्चे अलग अलग तरह के कोर्सेज में एनरोल करते हैं, तो फॉर्म मिलाओगे तो फोन पे हो चुका बात। तो आप रिटर्न में मेल कर दीजिए या तो यूनिवर्सिटी विजिट कर लीजिए, वो लोग यहाँ पर पोर्टल सही कर देंगे, आपको यहाँ पर सीईटी कोड 122 वाला शो करने लगेगा। यहाँ पर मैं ऐसे ही ये जो कैप्चा वगैरह इसको फिल कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्लिक हियर टू प्रोसीड, ओके, ये आपको आएगा, डू वांट टू कंटिन्यू, यस। देखो ये इस तरह का आपके आगे पूरा पोर्टल आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म ये वो सारा कुछ कंप्लीट करने के लिए बोलेगा, सारा कुछ पहले ही से फिल्ड रहता है। यहाँ पर आप लॉगिन करो और यहाँ पर आपको जो है सारा डिटेल अपना फिल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल आपको इस पेज पर फिल करना है। ये बैंक अकाउंट डिटेल यही है कि कल को कोई विवाद हो जाए, किसी कारणवश आपको फी रिफंड कराना पड़े, तो इसी बैंक अकाउंट में आएगा। तो क्वेश्चन उठता है, ऐसा दूसरे का डाल सकते हैं क्या? हाँ डाल सकते हो दूसरे का, लेकिन अब इतना तुमको भरोसा हो कि हाँ तुम्हारा 40,000 रुपए अगले के खाते में जाएगा और वो तुमको वापस कर दे, तो डालने को तुम डाल सकते हो, उसमें कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। फिर यहाँ पर आगे आप क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट, इमेज में बेसिकली आपको ग्रेजुएशन के बेसिस पर फॉर्म फिल किया तो ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर फॉर्म फिल किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन का, वो डिटेल आपको फिल करना है। और फाइनली यहाँ पर लिखा होगा कि व्यू रजिस्ट्रेशन फी, लास्ट में 1000 रुपी का फी पेमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने रजिस्टर कर लिया, उनको समझ में नहीं आ रहा कि 1000 का फी पेमेंट करना। भाई 1000 रुपीज का फी पेमेंट करना कंपलसरी है। अगर आपने 1000 का फी पेमेंट नहीं किया है, दैट सिंपली मींस कि आपका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। और इसके बाद भी कोई डाउट और इश्यू रह जाए तो टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली कल एक लॉन्ग सेशन मैं आईपी के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करूंगा, जहां पर आप ज्वाइन करके जो भी इन सब चीजों से रिलेटेड इशू है, आईपी यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग, कॉलेज और फॉर्म से रिलेटेड जो भी इशू है, उन सब पर हम चर्चा कर सकते हैं। टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, गूगल मीट का मैं लिंक डाल दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट में अब बीएड फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, लास्ट ईयर एनसीटी ने नोटिफिकेशन देकर इसको अलाउ कर दिया है। तो दिल्ली बाइट्स पर दिसंबर 2023 के सीटेट के प्रिपरेशन के लिए आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 31 जुलाई से शुरू होगा। एंड यस, इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो श्योर शॉट दिल्ली बाइट्स आपका फी रिटर्न करेगा। वी एश्योर यू, गारंटी की सीटेट दिसंबर 2023 में इस हिसाब से प्रिपरेशन कराया जाएगा कि सिलेक्शन हो जाएगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा, ये जो फुल लेंथ बैच है ना, ये रिफंड उफंड वाला जितना भी टर्म्स कंडीशन है, केवल और केवल दिल्ली बाइट्स के फुल लेंथ बैच में लागू होता है, शॉर्ट टर्म बैच पर लागू नहीं होता है। क्योंकि हमको भी उस लेवल का प्रिपरेशन कराने के लिए कम से कम 3 महीने का समय चाहिए, एक ही कैंडिडेट के पीछे लग के करवाना पड़ेगा। तो कम से कम 3 महीने का समय हम लोगों को भी चाहिए उस तरह का प्रिपरेशन कराने में। ये नहीं हुआ कि तुम शॉर्ट टर्म 1 महीने 2 महीने वाला बैच बाद में कोई क्रैश कोर्स वाला ज्वाइन किए और ये वाला टर्म्स कंडीशन लेके चले आए, तो ये लागू नहीं होगा। इसके बाद भी कोई डाउट, इशू या क्वेरी रह जाए, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें, दिल्ली बाइट्स के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू ज्वाइन देम, सब्सक्राइब टू दिल्ली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट रिव्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।